सीकर का और चौधरी देवीलाल जी का तो एक अपना विशेष लगाव रहा है और चौधरी देवीलाल जी को इस पावन घराने सांसद चुनकर भेजने का काम किया, इस देश का नेतृत्व देने का काम किया और 25 सितंबर को उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि वो सम्मान दिवस को किसान विजय सम्मान दिवस के स्वरूप में हम आगे ले जाने का काम। साथियों, आज जो हालात राजस्थान में किसान की है उस पर जितना चर्चा करें उतना कम। हरियाणा ने तो इस पर सूखा भी देखा, बाढ़ भी देखी, और अधिकतम राजस्थान ने तो इस पर सूखा देखा और ऐसी कांग्रेस की सरकार है जो करोड़ों रुपए इश्तिहारों पे तो खर्च कर रही है, किसान की दुर्दशा की ओर एक कदम उठाने का काम नहीं। मैं जब अभी झुंझुनू से आ रहा था तो इश्तिहार लगा रखे हैं कि 2030 तक। मैं पूछने लग गया, मेरा चुनाव तो 23, लोकसभा का चुनाव 24, उससे अगला चुनाव 28-29, ये 30 का क्या मामला? तो छोटा सा लिखा हुआ है कि अपने सुझाव दे सकते हैं कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। बुजुर्गों की साथी आज सुझाव मांग रहे हैं जिन्हें 5.5 साल इस प्रदेश को बर्बाद। आज शिक्षा की नगरी सीकर में हम, मेरे ख्याल से कोटा से भी ज्यादा छात्र छात्राएं आज यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। उन छात्र छात्राओं से पूछने का तो काम करो कि पिछले 13 महीने में 13 पेपर कैसे इस सरकार में लिए, एक सब डिवीजन के कितने से पेपर भर्ती। ऐसी हालात है कि युवा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके ये सोचता है मेरा भविष्य बढ़ेगा, वही इनकी सरकार एक पेपर लीक करके उसके भविष्य पर पानी फेरने का काम है। अपराध की बात करें तो पूरा देश 3 दिन पहले देख रहा था किस तरह एक महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ और एक ही अनेक ऐसे विषय जिसमें अपराध चाहे महिलाओं पे हो, चाहे अपराधी खुले में घूमने का काम करे। पहले सुना करते थे यूपी बिहार के अंदर बर्बरता, पर आज तो देश में अगर सबसे ज्यादा बर्बरता कहीं है तो आपके राजस्थान में गैंगिज्म। राजस्थान तो सुख शांति का प्रदेश है, मगर पिछले 5.5 वर्षों में इस सरकार, कांग्रेस सरकार में अगर गैंगस्टरिज्म कहीं पहुंचा तो और कहीं राजस्थान में। और आपने देखा होगा किस तरह की वारदात, किस तरह की घटनाएं हर हफ्ते अखबार की सुर्खियां बटोरने का काम। माइनिंग माफिया वो अपनी ओर पे इस प्रदेश को खाए जा रहा है और किस प्रकार से उस माइनिंग माफिया ने सरकार पे अपना कब्जा ले रखा है। मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत, चाहे वो बजरी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो माटी हो, हर प्रकार से उस माइनिंग माफिया ने इस प्रदेश को लूट पाया है। जो टैक्स आपके विकास में लगना चाहिए था, कांग्रेस के विकास में लग रहा है। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता, मेरे को राजस्थान में कई किलोमीटर जाने का मौका मिला। आज कांग्रेस की हालात ऐसी है
कि उनका कोई सा विधायक दोबारा जीत के नहीं आया है। लोग बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव की भूमिका अपने से भूमिका पर देखें, तो भूमिका बनाने का काम आप सबको करना पड़ेगा। आज से संकल्प लो कि गांव दर गांव जाकर, जैसे आज अनेक साथी रीटा चौधरी जी के सहयोग से आज पार्टी में शामिल हुए, गांव दर गांव जाएंगे, नए साथियों को जोड़ने का काम करेंगे, तभी कुनबा बढ़ेगा और कुनबा बढ़ेगा तभी जाके पार्टी सेक्टर की ताकत और आगे बढ़ेगी। मैं तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान बदलाव चाहता है और उस बदलाव में दिन प्रतिदिन नए साथियों को जोड़ना बहुत जरूरी है। नई शक्ति जुड़ती है तो नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है। और खास तौर पर जो साथी आज 18 से 25 साल के बीच में, उनको जोड़ने का काम करो। ये विश्वास रख लेना, हाथ जोड़ोगे कि 50 साथी आपके सेक्टर की ताकत को और मजबूती से वो साथी मिलकर ले जाने का काम करो। पर वो मुमकिन कैसे हो? वो मुमकिन जब होगा जब आप लोग मैदान में उतर होगा, आप लोग संगठन की ताकत को बढ़ाओगे। और ये मान लेना, चाहे वो चौधरी स्वर्गीय चौधरी जी लड़े हो चुनाव, चाहे दो चुनाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी यहाँ से जीते हो, चाहे उसके उपरांत भी संगठन बढ़ता रहा, टूटता रहा, मगर जो साथियों का जुड़ाव था वो कभी कम नहीं। और मेरा ये मानना है कि उन साथियों को आप जोड़ रहे हो। कोई घर बैठा होगा, आज पूरी तौर पर एक्टिव भी होगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। मगर जो हमारा सम्मान दिवस हम मनाएंगे 25 तारीख, उस सम्मान दिवस में लाखों की तादाद में जो चौधरी देवीलाल जी के भक्तगण आएंगे, उनके विचारों से जुड़े लोग आएंगे, तो फिर यही सीकर की धरा होगी जो राजस्थान की राजनीति का एक नए इतिहास की भूमिका तय करके रखा। साथियों, आज एक कह सकता हूं, आपके पड़ोस में सरकार चला रही हरियाणा 2750 बुढ़ापा पेंशन। देश में सबसे अधिक कई बुजुर्गों का मान सम्मान रखा जाता है तो हरियाणा करता है। वहां हमने कानून बनाया कि हरियाणा के प्रत्येक रोजगार में 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उसको कानूनी स्वरूप दिया। वो मुमकिन की उपाय क्योंकि युवाओं की आवाज सरकार में थी। आज किसान की हम बात करते हैं, पिट्ठी जी को बिल्कुल पड़ोस में बैठे, रीटा जी के यहाँ से भी हमारे शिवानी की मंडी में ज्यादा दूर उठा के देखो, कोई ऐसा किसान नहीं है जो अनाज बेचना है उसका अनाज खरीदा ना जाए एमएसपी पर, और जो अनाज खरीदा जाता है उस अनाज की पूरी कीमत एमएसपी की किसान के खाते में 2 दिन के अंदर सरकार भेजने का काम। और जो एमएसपी पे ना खरीदा जाए उसको भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान फसल से महीने 2 महीने इंतजार करके अपनी कीमत लगवा के देते, डीपीटी के माध्यम से खाते में उसको भावांतर भरपाई का पैसा हमारी सरकार देने का काम। साथियों, अनेक ऐसे विषय आज राजस्थान में रोजगार के अवसर बहुत, पर इस सरकार का रोजगार की ओर ध्यान नहीं। हमने प्रयास किया, गुजरात मारुति खरीदी की, उस मारुति को उठा के वापस हरियाणा में 800 एकड़ पे जाकर खरखोदा में स्टैब्लिश। मोबाइल फोन कैमरे जितने अपने हैं की बैटरी एक कंपनी बनाती है एडीएम, चाइना से उस कंपनी को लाके मेवात के अंदर
रोज का मैं होगा उसका 180 एकड़ का प्लांट लगाने का काम। फ्लिपकार्ट 140 एकड़ पे एशिया का सबसे बड़ा 7 मंजिल ऊंचा वेयर हाउस बिल्कुल रात में ऐसे की पड़ोस में खाने से करवाने का काम। साथियों, सोच पे निर्भर करता है और कांग्रेस सरकार की सोच को मैंने देखी कि पहले हरियाणा में गुलाबी गैंग होता था और वही गुलाबी गैंग अब आपके राजस्थान में छाया रहा। जितना पैसा आपके इश्तिहारों में लगाना चाहिए इस सरकार ने लगाया, उतना अगर जन विकास के कार्यों में लगाते तो राजस्थान में कायाकल्प हो जाता। मैं देख रहा था एक इश्तिहार पूरे पेज का हरियाणा के अखबार में छपा होता और उसमें लाल मिर्च, दाल, तेल सब व्हाट्सएप की फोटो लगाकर बेचा जा रहा है। आज एक मुकाबले में पत्रकार साथी हंसेंगे फिर एमडीएच वाले मास्टर जी को भी व्हाट्सएप में फेल करा और ऐसी हालत कर दी, थोड़े दिन में सापड़ के फोटो से आपने भेजी। मगर मैं आपको एक विश्वास दिला रहा था, आज जनता इनसे अकड़ी पड़ी। जनता आज पूरी तौर पर निराश है और सारा ढूंढ रही है कौन समय पर जाएगा, कौन जोड़ेगा और कौन आगे लेके उनके विचारों को मजबूती से विधानसभा के पटल पर ले जाने का काम है। और मैं ये विश्वास के साथ आप सबको कह सकता हूं कि अगर आप सब मिलकर ताकत बढ़ाते रहे, आप सब मिलकर ताकत देते रहे, तो फिर जननायक जनता पार्टी वो संगठन बनकर निकलेगी, वो संगठन के तौर पर उभरेगी जो राजस्थान विधानसभा के कार्य की चर्चा बन जाएगी। राज्य में आपकी कमेरे की किसान की हिस्सेदारी होगी, पर साथियों उसको मुक्ति करने के लिए आज से मैदान में करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा, नए साथियों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे भारतीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, भारतीय प्रतिनिधि लोगों को बहुत हद तक हम और जोड़ सकते हैं और अगर जनता साथी आ जाएंगे तो अपने आप एक नई मंडी की चाहता बना सकते हैं। ऐसे एक मंडी है, व्यापार संगठन है, इन संगठनों में जो मुख्य लोग हैं उनको संगठन के साथ जोड़ो और जब समाज के मुख्य संगठन जुड़ जाते हैं। हमने तो प्रयास किया 300 के रिलीजियस की ड्यूटी लगा दी, दौरा करो, दौरा करकर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पार्टी संगठन को बढ़ाओ, 300 के माध्यम से पार्टी का प्रचार करो। लोकसभा वितरण लेके उनको अरेस्ट कर दिया और चुनाव कैंसिल कराया। उनको पता था कि इस साल चुनाव हो जाते तो जो उनका छात्र संगठन है उसका राजस्थान से सफाया करने का काम आप लोग को। मगर साथियों अब उससे बड़ा सफाया करना है और अब तो 2-2.5 महीने का समय भी नहीं रहा। अक्टूबर में तो चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। उस चुनाव के ट्रेलर के तौर पर 25 सितंबर की स्पीकर की सभा को हमने दिखाना है और उसके लिए मैं आप सबसे आग्रह विनती करता हूं कि आज से जब अपने घर जाओ, गांव जाओ, एक साथी मिलकर पार्टी संगठन के नए साथियों को जोड़ने का काम करो, घरों पे झंडे लगाने शुरू करो और पार्टी का प्रचार करो। अगर आप सबने मेहनत कर दी तो वो दिन दूर नहीं कि जो मैंने बात पहले कही, राजस्थान की विधानसभा हमारी चाबी खोलने का काम करेगी।